रमजान का महीना खत्म होने को था और हर किसी की तरह अयान को भी ईद का इंतजार था। लेकिन इस बार की ईद उसके लिए एक नया इम्तिहान लेकर आ रही थी। इस बात से वह अनजान था। बेगमपुर गांव में अयान अपनी पत्नी फातिमा और 2 बच्चों राहिल और सायरा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके घर के बाहर एक छोटी सी दुकान थी जहां वह सिलाई का काम करता था। यह पुश्तैनी काम था जो उसने अपने अब्बू से सीखा था। पहले समय में सिलाई का काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ लोगों की पसंद बदल गई। अब लोग रेडीमेड और फैशनेबल कपड़े खरीदना ज्यादा पसंद करने लगे थे, जिससे अयान के लिए गुजारा मुश्किल हो गया था। एक शाम फातिमा खाना परोसते हुए चिंता में डूबी थी। सुनिए जी, रोज तो किसी तरह निकाल लेते हैं, लेकिन ईद पर क्या करेंगे? बच्चों की बड़ी तमन्ना है इस बार नए कपड़े पहनने की। कुछ इंतजाम कीजिए ना। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। अयान ने खाना खाते हुए नजरें झुका ली, लेकिन उसकी आंखों में छुपा डर फातिमा से छिपा नहीं रह सका। हकीकत यह थी कि एक दर्जी होते हुए भी वह अपने बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं बना सकता था, क्योंकि उसके पास कपड़ा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। बच्चों के मायूस चेहरे देखकर फातिमा का दिल बैठ जाता था। अम्मी, आपने अब्बू से नए कपड़ों के लिए बात की? हाँ बेटा, कह दिया है। उन्होंने कहा है कि कोशिश करेंगे। फिर कोशिश रहने दो अम्मी, अब तो उम्मीद लगाना भी बेकार है। हर साल की तरह इस बार भी हमें पुराने कपड़ों में ही ईद मनानी पड़ेगी और हर बार की तरह पड़ोसी वही पुराने कपड़े देंगे। 12 साल की सायरा गुस्से में बोल पड़ी। फातिमा को यह सुनकर बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वह बच्चों के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। सुनिए जी, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैं भी काम करूंगी। लेकिन तुम घर का सारा काम भी तो करती हो। इतनी मेहनत करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो अब भी हो रहा है वह भी सही नहीं है। बच्चों ने इतनी उम्मीदें लगाई हैं और ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं, लेकिन जब तक आपका काम ठीक नहीं चलता, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अयान उसकी बात टाल नहीं सका। अगले दिन फातिमा एक बड़े घर में काम करने चली गई। तो कल से काम पर आना, लेकिन याद रहे मुझे फालतू बातें पसंद नहीं हैं। बस अपने काम से मतलब रखना। जी, समझ गई। इसी घर में एक छोटी बच्ची थी, झारा। आंटी, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा मत कहो बेटा, आपकी मम्मी गुस्सा करेंगी। जाओ, यूनिफॉर्म पहन लो। लेकिन मुझे नहीं जाना। जारा बेबी, स्कूल जाना बहुत जरूरी है। जाइए, तैयार हो जाइए। तभी माहिरा, मिसेस सुल्ताना की बड़ी बेटी, ने फातिमा से कहा, तुम्हें पता है मेरे अब्बू मुझे हर ईद पर इतने सारे नए कपड़े दिलाते हैं, जबकि मेरे पास पहले से ही ढेरों कपड़े हैं। फातिमा सिर्फ मुस्कुरा दी, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर टूट गया। आंटी, आप परेशान मत होइए। मैं अपने अब्बू से कहूंगी कि वे आपके बच्चों के लिए भी नए कपड़े ला कर दें। पीछे खड़ी मिसेस सुल्ताना ने यह सुन लिया और गुस्से से बोली, माहिरा, ये सब तुम्हें कहने की क्या जरूरत थी? लेकिन मम्मी, इसमें गलत क्या है? हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। मैंने कहा ना, दोबारा ऐसी बात मत करना। मिसेस सुल्ताना गुस्से में वहां से चली गईं और फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन, बच्चों, ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? अम्मी, आपने कहा था ना कि आज नए कपड़ों का इंतजाम हो जाएगा। हाँ बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ। आज बात करूँगी, देखती हूँ क्या हो सकता है। लेकिन फातिमा खुद भी नहीं जानती थी कि वह क्या करेगी। ईद की तैयारियां जोरों पर थीं। मम्मी, आंटी के बच्चों के पास ईद के लिए नए कपड़े नहीं हैं।
अगर मैं अपने कुछ नए कपड़े उन्हें दे दूं, तो इसमें गलत क्या है? मिसेस सुल्ताना पहले तो गुस्सा हुई, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी सही कह रही है। उन्होंने खुद फातिमा को बुलाया और उसे कुछ नए कपड़े दिए। शुक्रिया मैडम जी, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। इस तरह ईद की खुशियां सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि एक जरूरतमंद परिवार तक भी पहुंच गईं। यही तो ईद का असली मतलब है, खुशियां बांटना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।